नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन से गहरा ताल्लुक रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी हुआ करता था जिसके 4 पत्नियां थीं। वो अपनी पहली पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, दूसरी पत्नी से उससे कम, तीसरी पत्नी से उससे कम और चौथी पत्नी को सबसे कम प्रेम करता था। दिन बीतते गए, समय बीतता गया, वो व्यापारी बूढ़ा होता गया और एक ऐसा समय भी आया जब व्यापारी एकदम बूढ़ा हो गया था और मरने की हालत तक पहुंच गया था। वो मरणासन पे लेटा हुआ था, डेथ बेड पे लेटा हुआ था और वो अपनी पहली पत्नी को बुलाता है और कहता है कि देखो, मैं जीवन भर तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम किया हूं और मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूं, त्यागने वाला हूं और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। तो मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। पहली पत्नी तुरंत इनकार कर गई। वो कही कि क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप दूसरी पत्नी के साथ चले जाइए। वो बहुत ही निराश हुआ। फिर वो दूसरी पत्नी को बुलाता है, दूसरी पत्नी को कहता है कि मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम किया हूं जीवन भर और अब मैं मरने वाला हूं, मैं अकेले जा रहा हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरी पत्नी भी इनकार कर गई। वो बोली कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्षमा कीजिए मुझे। आप तीसरी पत्नी को बोलिए, वो आपके साथ जाएंगी। राजा बहुत ही निराश हो गया। जिस दोनों पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम किया था, वो दोनों इनकार कर गई। फिर हार कर वो तीसरी पत्नी को बुलाता है और तीसरी पत्नी को भी बोलता है कि ये मेरे अंतिम दिन चल रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, मुझे कोई साथी चाहिए। और मैं जानता हूं मैं तुम्हें उतना प्रेम तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्रेम किया हूं, तुम मेरे साथ चलो। तीसरी पत्नी बोलती है कि मैं साथ तो चल सकती हूं, लेकिन शमशान घाट तक, उससे आगे मैं नहीं जा सकती आपके साथ। राजा बहुत ही उदास हो जाता है, निराश हो जाता है और वो अपनी जो चौथी पत्नी है उसको बुलाता है। उसके मन में ये द्वंद्व चल रहा था कि मैं जो चौथी पत्नी है उसको कभी लगाया नहीं, कभी उसे ध्यान नहीं दिया, कभी उसे प्रेम नहीं किया और कैसे मैं उसे मांगू, मैं उसे कैसे कुछ मांग सकता हूं। लेकिन फिर भी जो अकेले जाने का जो डर था, उसके वजह से उसने अपनी चौथी पत्नी से भी यही एक बात कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी बोलती है, मुझे तो चलना ही पड़ेगा, आप
मुझ पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मैं हर वक्त आप ही पर ध्यान देती थी। मैंने हर वक्त आपका ध्यान रखा है और आगे भी रखूंगी। मुझे तो चलना ही होगा, कोई जाए या ना जाए, मुझे तो आपके साथ ही जाना है। मैं तो आपके साथ चलूंगी। तो अब बात करते हैं, ये चारों पत्नी कौन थी। अब इसके दार्शनिक साइड पे आते हैं, फिलोसफिकल साइड पे आते हैं। तो पहली पत्नी है धन दौलत शोहरत, जिसके पीछे मनुष्य जीवन भर भागते रहता है। वो अपना पूरा समय, पूरा जवानी और पूरा शरीर उसी में लगा देता है, लेकिन फिर भी वो पहली जो पत्नी है धन दौलत शोहरत, उसे कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए वो भागते ही रह जाता है, लेकिन कभी भी वो पूरा नहीं कर पाता है, वो कभी पूरा हो नहीं पाता है। मनुष्य धन दौलत शोहरत के लिए घर में भी लड़ाई करता है, भाई भाई में लड़ाई कर लेता है, परिवार में लड़ाई कर लेता है। इतना वो पहली पत्नी धन दौलत शोहरत से प्रेम करता है, लेकिन धन दौलत शोहरत जो पहली पत्नी है वो इंसान से प्रेम नहीं करती है। वो कभी भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाती है और ना उसके साथ मरने के बाद जाती है, वो धरती पर ही रह जाता है। अब बात करते हैं दूसरी पत्नी की। दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी है नाते रिश्तेदार। रिश्ते नाते जो है वही मनुष्य की दूसरी पत्नी है। मनुष्य जो भी पैसा कमाता है, धन दौलत शोहरत कमाता है, उसके बाद वो अपने परिवार में बांटता है, खुशियां मनाता है, वाहवाही लूटता है। मनुष्य के मरने के बाद नाते रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य एक बॉडी हो जाता है। मरने के पहले कोई नाम रहता है और मरने के बाद वो बॉडी बन जाता है। उसे तुरंत घर से निकालने का प्रबंध किया जाता है, घर की शुद्धि कराई जाती है, पिंड से छुटकारा के लिए पूजा कराया जाता है, ये पूरा आयोजन कराया जाता है। तो ये भी मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी पत्नी की। तो तीसरी पत्नी कौन है? तीसरी पत्नी है मनुष्य का अपना शरीर। मनुष्य का अपना शरीर ही तीसरी पत्नी है, जो मनुष्य का साथ तो देती है, लेकिन कब तक? शमशान घाट तक। मनुष्य इसको नजरअंदाज करता है। किसके लिए? पहली और दूसरी पत्नी के लिए, धन दौलत शोहरत और रिश्ते नातेदार के लिए। अनटाइमली खाता है, कुछ भी खाता है, इस पे इतना केयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये आपको शमशान घाट तक मनुष्य के साथ जाती है। उसके आगे ये भी नहीं जा पाता है, इसका भी यही तक लिमिट है। अब बात करते हैं चौथी पत्नी की। चौथी पत्नी है मनुष्य का अपना कर्म। मनुष्य का अपना कर्म ही मनुष्य की चौथी पत्नी है, जो मनुष्य के साथ ही, जन्म के साथ ही आता है और मृत्यु के बाद भी उसके साथ ही जाता है, और जब तक जीवन में रहता है मनुष्य, तब तक उसके कर्म उसके साथ ही रहते हैं।
सोता जागता, हंसता बोलता, लिखता, गुनगुनाता, कुछ काम करता, सोचता, जो भी वो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, हर वक्त उसके कर्म उसके साथ रहते हैं। उसके कार्मिक अकाउंट उसके साथ ही रहते हैं और यही डिसाइड करता है कि मनुष्य का अगला जन्म क्या होगा, कहाँ होगा, उसे कौन सा शरीर मिलेगा। उसी अकॉर्डिंग उसे नया फॉर्म मिलता है, नया शेप मिलता है। तो उसके जो कर्म है हमेशा उसके साथ रहते हैं और जाते हैं। वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। वो उसे ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसके कर्म हर वक्त उसका ध्यान रखता है कि उसके विचार कितने बार अधर्म पे हैं और कितने बार धर्म पे हैं। सारा अकाउंट बनता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी चेतना आगे बढ़ती है। और ज्यादातर लोग इस जो चौथी पत्नी है, कर्म, को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि जो रत्नाकर डाकू था, जो बाद में चल के महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और महाकाव्य रामायण जैसे जो महाकाव्य है उसका निर्माण किए, वो भी पहले कर्म को नजरअंदाज ही कर रहे थे, अधर्म पे चल रहे थे, लूट पाट कर रहे थे, लोगों का जान मार रहे थे और पैसा लूट रहे थे। और जो भी लूट कर पैसा लेके जाते थे वो अपने परिवार में बांटते थे। लेकिन जब उनके जीवन में नारद मुनि आए, मुनि का आगमन हुआ और उन्होंने एक सवाल पूछा कि जो तुम ये बुरा काम कर रहे हो, लूट रहे हो, अधर्म पे चल रहे हो, तो ये जो लूट के जो सामान ले जा रहे हो, अपने परिवार में बांट रहे हो, खुशियां मना रहे हो, तो क्या ये जो पाप जो तुम बटोर रहे हो, क्या उसे भी बांटते हो? क्या उसे भी तुम्हारे परिवारजन बराबर हिस्सों में लेते हैं? कि सिर्फ जो धन दौलत है उसे ही सिर्फ लेते हैं? ये सुनकर वो चौंक गया। वो तुरंत गया और अपने परिवारजनों से पूछता है, क्या तुम मेरे पापों का भी भागीदारी बनोगे, या सिर्फ जो मैं धन दौलत लेकर आता हूं, जो अधर्म करता हूं और जो धन दौलत लेकर आता हूं, उसी के भागीदारी बनोगे, या मेरे जो पापों की भागीदारी भी बनोगे? तो उसके परिवार जन बोलते हैं कि जो तुम करते हो अधर्म, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ धन दौलत से लेना देना है। जो तुम लाते हो धन दौलत, उसी से हम लोगों का लेना देना है। बाकी तुम्हारा जो पाप है वो तुम ही रखो, वो मुझे नहीं चाहिए। तब उसकी आंखें खुल गई। जिसे वो सब कुछ समझता था वो कुछ नहीं निकला, और जिसे वो कुछ नहीं समझता था वही सब कुछ निकला। वो तुरंत गया और अपना कर्म सुधारने में लग गया और बाद में चल के वही महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता हुए। तो कहने का मतलब है, इंसान जो कर्म है उसको नजरअंदाज करता है और बहुत चालाकी करता है और पहली पत्नी यानी धन दौलत शोहरत के पीछे भागता है। कैसे पैसा आ जाए, कैसे धन आ जाए, इज्जत आ जाए, लेकिन वो क्षणभंगुर है।
वो आकर भी, वो पाकर भी मनुष्य पूरा नहीं हो पाता है, वो अधूरा ही रह जाता है और उसको लेकर भी मनुष्य नहीं जा पाता। तो उसके पीछे भागना निरर्थक है, मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मनुष्य अपने कर्म पे ध्यान दे, जो कर्म हर वक्त मनुष्य पे ध्यान रखता है, अगर वो अपने कर्म पे ध्यान रखे, अगर अपने कर्म से प्रेम करे, जो कर्म हर वक्त उसे सच्चा प्रेम करता है, जो कभी न छोड़ा था, न है, न छोड़ेगा, लेकिन वही उसे नजरअंदाज करता है। लेकिन जब वो उससे प्रेम करने लगेगा तो क्या होगा? वो परम आनंद और परम शांति को पा लेगा। उसी कर्म से वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसकी चेतना परम अवस्था तक पहुंच सकती है। वो परम आत्मा बन सकता है, परमात्मा हो सकता है, सच्चित आनंद हो सकता है। अच्छे कर्म से ही मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व निखरता है। अगर अच्छा व्यक्तित्व नहीं है तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लिए, कितना भी धन दौलत शोहरत कमा लिए, वैसा ही हुआ जैसे कोई शरीर, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, उसमें अगर आत्मा नहीं है तो वो डेड है। ठीक उसी तरह मनुष्य के पास चाहे कितना भी पैसा हो, धन दौलत शोहरत हो, अगर उसमें अच्छा व्यक्तित्व नहीं है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो वो डेड है, वो मीनिंगलेस है, वो यूजलेस है, वो पर्पसलेस है। वही खालीपन है। वो पूर्णता उसे धर्म पर आकर ही मिल सकता है। कर्म पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि कर्म हम पे हमेशा ध्यान रखता है। कर्म को हमें सच्चा प्रेम करना होगा, क्योंकि कर्म ही हमें सच्चा प्रेम करता है। वो हमें कभी साथ नहीं छोड़ता, हमें भी उसका साथ निभाना है। वही सच्चा जीवन साथी है। और जब हम कर्म का साथ निभाते हैं, सही मनसा से, सेवा भाव से कर्म करते हैं, तो हम उसी कर्म से परमात्मा को पा सकते हैं, सच्चित आनंद हो सकते हैं। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।